आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे विरोधी पक्षांच्या सर्व प्रतिनिधी मंडळांनी भेट घेतली आणि विविध मागण्या केल्यात। आपल्यासोबत समाजवादी पक्षाचे राज्यसभा खासदार जावेद अली आहेत। जावेद साहब, क्या कहेंगे, कौन सा आपने मांग रखी है और किस विषय को उठाया? उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से जो भी चुनाव होते हैं या उपचुनाव होते हैं उसके अंदर बड़े पैमाने पर एक गैर कानूनी तरीके से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाता है, जिसके ऊपर रेड कार्ड लिखा रहता है और लाल कागज के ऊपर वो एक नोटिस होता है जो स्थानीय पुलिस देती है। उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि आप चुनाव को बाधित कर सकते हैं, आप हंगामा कर सकते हैं, आप चुनाव के दिन घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए। इस तरीके की धमकी भरा वो एक पत्र पुलिस का थानेदार हस्ताक्षर करके लोगों को देता है और ये किसी सीआरपीसी की धारा के तहत नहीं होता है, चुनाव आयोग की किसी गाइडलाइन के तहत नहीं होता है, आईपीसी की किसी धारा के तहत नहीं होता है। सिर्फ अपने मन से उत्तर प्रदेश की सरकार और उनकी पुलिस विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को ये नोटिस देती है। एक तरफ तो चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए है, लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन चल रहे हैं और प्रयास हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस एक लोकसभा क्षेत्र में 10,000 से लेकर के 70,000 तक लोगों को सो कॉल्ड रेड कार्ड, जो पूरे रूप से अवैधानिक है, वो जारी करती है और मतदान को प्रभावित करती है। तो आज हमने ये मुद्दा उठाया और मुख्य चुनाव आयोग जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, अगले चरणों में नहीं होगा। इसके लिए हमने मुख्य चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने ये कहा है कि अभी तक जो रेड कार्ड इशू किए गए उसके मामले में ग्रॉस वायलेशन, इट इज इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ इलेक्शन रूल। कुछ इस मामले में हमने कहा उनसे, अब चुनाव आयोग से हम आर्गुमेंट करने नहीं गए थे, अपना पक्ष रखने गए थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस इशू पर रिस्पॉन्ड किया। और इतर विषयों पर, इतर मुद्दों पर क्या कहा अदर? बाकी वो मनुष्य कब संघवी ने ये बता दिया। जनरली चुनाव आयोग के सामने हम आते हैं, कई बार आए हैं, चुनाव आयोग रेस्पॉन्ड नहीं करता है। चुनाव आयोग जो है सिर्फ सुनता है और बाद में ये कहता है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे या इस मामले को देखेंगे। लेकिन मेरे इस सवाल पर आज उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तर आपण पाहू शकतो की अनेक विरोधी पक्षांचे नेते, इंडिया आघाडीचे प्रमुख नेते हे आज निवडणूक आयोगाकडे आले होते आणि निवडणूक आयोगाकडे त्यांनी उशिरा जाहीर केली जाणारी मतदानाची टक्केवारीचा मुद्दा असेल, तसंच निवडणुकांच्या दरम्यान भाजपकडून प्रचारादरम्यान केला जाणारा धार्मिक चिन्हांचा वापर असेल आणि काही ठिकाणी ज्या प्रकारचं रेड कार्ड इश्यू केलं गेलेलं आहे, आत्ताच आपण पाहिलं तर तशा स्वरूपाच्या रेड कार्डचा मुद्दा असेल, अशा अनेक विषयांना, अशा अनेक प्रश्नांना आज निवडणूक आयोगासमोर विरोधी पक्षांनी मांडलेले आहे आणि त्यानंतर विरोधी पक्षांचं प्रतिनिधी मंडळ इथून निघालेलं आहे। या प्रतिनिधी मंडळामध्ये अभिषेक मनु सिंघवी होते, सलमान खुर्शीद होते, समाजवादी पक्षाचे जावेद अली होते, टी बालू होते। महाराष्ट्रातील कोणताही नेता या प्रतिनिधी मंडळामध्ये नव्हता, परंतु देशभरातील विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आज प्रतिनिधी मंडळ घेऊन आले होते आणि त्यांनी विविध विषयांवर केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा केल्याचं आपल्याला समजतंय। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल सह सोमेश कोलगे, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।